संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बात क्या कर रहे हैं हम? पशुओं में मृगराज सिंह है। तुम्हारे पास जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जैसे मृगराज शेर के पास जो स्ट्रेंथ है वो दबोचने में लगाता है, लेकिन साधक उसे धरने में लगाता है। वो मेरी विभूति है और उस विभूति से अनुभूति पॉसिबल है। और पक्षियों में गरुड़ हूं। गरुड़ क्यों? गरुड़ को ही लिया। कभी सोचो गरुड़ को क्यों लिया? कभी गरुड़ को ऐसे उड़ते हुए जाते देखा है? पंख होते हैं दो उसके। तुम कहोगे वो तो कबूतर के भी होते हैं। सांप को लेके जाता है। Who is the prey of गरुड़? सांप। गरुड़ हमेशा सांप को उठाएगा, मारेगा नहीं, उठाएगा। वो मारेगा बाद में जाके, लेकिन उठा के जाएगा सांप को। गरुड़ का प्रे जो है PREY, वो जो है वो सांप रहेगा। गरुड़ पक्षी, पक्षी पंख का प्रतीक है। जब तुम सदगुरु के पास आते हो, सत्संग में आते हो, तो तुम्हारे दो पंखों को वो खोलते हैं। कौन से? ज्ञान और भक्ति। और ये ज्ञान और भक्ति तुम्हारे अंदर पड़े गरुड़, ये सांप, इस सांप को अपने भीतर दबोचती है। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान और भक्ति आती है, खाली भक्ति से भी काम नहीं चलेगा और खाली ज्ञान से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ज्ञान और भक्ति के पंख, जब ये पंख तुम सबको मिले थे, लेकिन ये पंख खुले कब है? अब इन सत्संगों में आके। ये पंख तुम सभी के अंदर बचपन से तुम लेके पैदा हुए थे, लेकिन इन पंखों को खोलना किसने किया? सदगुरु ने किया, सत्संगों ने किया। ज्ञान और भक्ति के पंख खुलेंगे तो वो तुरंत तुम्हारे भीतर ये जो सांप है इसको लेकर अनंत आकाश की उड़ान में उड़ान भरेगा। शाबाश, ये गरुड़ पक्षी का संकेत है। नेक्स्ट पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है ना? 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। वायु इस जगत का सर्वाधिक स्वतंत्र भूत है। पंचभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे स्वतंत्र कौन है? जहाँ मनाई उड़ती है, खेलती है, भागती है। ये इस बात का प्रतीक है। वायु कैसी है? स्वतंत्रता। वायु कभी बंधती नहीं, कहीं ठहरी नहीं, कहीं उसका लगाव नहीं है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है कि इसके नाक में ज़्यादा घुस जाऊं, इसके में कम घुसूं। कहीं कोई लगाव है, कहीं कोई आसक्ति है कि इनका बड़ा घर है तो इसके अंदर ज़्यादा वायु की सप्लाई करूं या इसमें कम सप्लाई करूं। वायु किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, अनासक्ति का। लगाव नहीं है किसी के साथ, कहीं ठहरती नहीं। इसी तरह पवित्रता भी वहीं ठहरती है जहाँ कोई आसक्ति नहीं है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। और ये स्थिति जो है यही मेरी विभूति है। वायु किसका प्रतीक है? पवित्रता का। वायु में, वायु के अंदर मेरी विभूति है। यहाँ यही कह रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं यहाँ? पवित्र करने वालों में वायु हूं मैं। जिस तरह वायु कभी किसी से बंधती नहीं, हवा, वायु किसी से आसक्त नहीं होती, जुड़ती नहीं, नो अटैचमेंट्स टुवर्ड्स एनीबॉडी, वही व्यक्ति पवित्र होता है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे भीतर वायु जैसी स्वतंत्रता है, तभी तुम पवित्र हुए हो। और वह पवित्र व्यक्ति मेरी विभूति है, ईश्वर अनुभूति के लिए तैयार है। शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। शाबाश। राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम। 3 शब्द है, मर्यादा, दूसरा पुरुष और तीसरा उत्तम। 3 शब्द है, तुमने भले ही जोड़ दिए, लेकिन मर्यादा, पुरुष और उत्तम। उत्तम कौन है? उत्तम कौन है? जिसके जीवन में मर्यादा है और पुरुषार्थ है। पुरुष पुरुषार्थ का प्रतीक है। पुरुष यानी जेंडर बेस्ड बात नहीं है ये। पुरुष यानी पुरुषार्थ का, एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स। यानी जिसके जीवन में मर्यादा, सेल्फ कंट्रोल है,
पुरुषार्थ यानी राइट एफर्ट्स है, और साथ में शस्त्र है। और शस्त्र भी कौन सा है राम के हाथ में? धनुष। धनुष किसका प्रतीक था? तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, धनुष तुम्हारे मेरुदंड का प्रतीक है। उसका शेप वगैरह इसी तरह से आएगा, पीछे जाता है फिर आगे जाता है। तो जिसके जीवन में मर्यादा यानी सेल्फ कंट्रोल है, जिसके जीवन में पुरुषार्थ है यानी राइट एफर्ट्स है, और जिसके जीवन में शस्त्र है यानी राइट मेडिटेशन टेक्निक्स है, उसके जीवन में मैं विभूति रूप में हूं, आत्मा अनुभूति के काम आता हूं। खाली संयम है काम नहीं होगा, खाली संयम से काम नहीं होगा, मर्यादा से, खाली सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ कंट्रोल से काम नहीं होगा। राइट एफर्ट्स भी चाहिए, और राइट एफर्ट्स के साथ राइट टेक्निक्स भी चाहिए। जहां ये तीनों का संगम है वहां मेरी विभूति है। और क्या कहते हैं? मछलियों में मैं मगर हूं। मगरमच्छ वैसे तो सोंदू आदमी है, सोता रहता है पूरे टाइम, लेकिन जब वो उठता है तो एक साथ कितनी मछलियों को खा जाता है मालूम है? एक मगरमच्छ खाली ऐसे भी यूं मुंह भी खोलता है ना तो हजारों मछलियों का ग्रास करता है। तो ये मगरमच्छ क्या है, मछलियां क्या है? तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं। और मगरमच्छ क्या है? तुम्हारी ईश्वर रूप दर्शन की इच्छा। जब वो इच्छा उठती है तो सारी इच्छाओं को अपने भीतर खा जाता है। चेक इट आउट, चेक इट आउट। तुम्हारी ईश्वर विश्व रूप दर्शन की भी इच्छा है, और अभी घूमने की भी इच्छा है, रोल्स रॉयस रहने की भी इच्छा है, अभी बिल्ले के छोली पूरी खाने की भी इच्छा है, अभी तुम्हारे को एक नया घर बनाने की भी इच्छा है। यू आर नॉट ऑन द पाथ, यू आर अंडरस्टैंडिंग द पाथ। यू आर अंडरस्टैंडिंग में छोड़ो, यू आर लिसनिंग द पाथ। तुम खाली सुन रहे हो लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाए हो। जिसके भीतर ये समझ बैठ गई कि सुख तो अपने भीतर ही है, और बाकी घर कहो, गाड़ी कहो, बंगले कहो, एसआरसी कहो, सब कुछ अपने पुण्य पाक पर ही आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। उनके लिए उनका पुण्य चाहिए, वो उस जगह की अपनी योग्यता चाहिए, वो बनेगा। लेकिन मेरा सुख मेरे में से आता है। जिसके भीतर ये मगर उठ गया ना, मगर एक बड़ा प्राणी है, वह बड़ा प्राणी तुम्हारी भावनाओं में, जल में है ऊपर से, जल यानी भावना यानी मन। तुम्हारे मन के अंदर मगर उठ गया यानी एक बड़ी कामना उठ गई, तो छोटी इच्छाओं को खाया भी कि नहीं तो तुम्हारा मगर सो रहा है, नहीं तो तुम्हारा मगर सो रहा है तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन मगर जागेगा तो कुछ काम का है। तुम्हारी दिव्य इच्छा, दिव्य रूप के दर्शन करने की इच्छा सो रही है, लेकिन यदि यह इच्छा उठ गई तो बाकी छुटपुट इच्छाओं को स्वयं खा जाएगी। चेक इट आउट। तुम्हारी छोटी मोटी इच्छाएं खा ली गई हैं, गुड, तो तुम्हारा मगर जागृत हो गया, नहीं तो तुम्हारा मगर सो रहा है। जिसका मगर जाग गया है वो मेरी विभूति है, और उस विभूति से आत्मा अनुभूति, ईश्वर अनुभूति करना संभव हो सकता है। और नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। शाबाश। अलकनंदा, भागीरथी, ये सब कुछ नाम थोड़े थोड़े सुने हैं कि नहीं? टू मेक इट सिंपल फॉर यू, 3 नदियां हैं महत्वपूर्ण, सरस्वती, गंगा और यमुना, इसी क्रम में है। हम लोग बोलते भले ही गंगा यमुना सरस्वती है, लेकिन सरस्वती, गंगा और यमुना ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। यहाँ पर क्योंकि ये माइक्रोकॉज्म की बातें चल रही है, और तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ, उस गंगा की बात नहीं चल रही। तुम्हारे भीतर भी एक गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? सुषुम्ना। इड़ा पिंगला, सरस्वती इड़ा है, यमुना पिंगला है, और गंगा है वो सुषुम्ना है। फेमिनाइन, मैस्कुलिन एंड डिवाइन। चंद्र, सूर्य, आकाश, सब कुछ हमने किया था किसी सत्संग के अंदर, तुम भूल तो नहीं गए हो? तुम्हारे भीतर जो सतत बह रही एक ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, भागीरथी ऊर्जा, भागीरथी यानी पुरुषार्थ, भागीरथ यानी पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो जो पुरुषार्थ होता है वो कहाँ होता है? ना यमुना में होता है ना सरस्वती में। यमुना भक्ति का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। इन दोनों में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ किसमें होता है? गंगा के अंदर, जिसमें पवित्र ऊर्जा ठहरती है। सुषुम्ना में जब तुम्हारी पवित्र ऊर्जा ठहरती है तो वो मेरी विभूति है, और उस विभूति से आत्म अनुभूति करना संभव हो पाता है। आगे नेक्स्ट 32। मध्यम चैव अर्जुन आत्मविद्या विद्यानां
सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 20वें श्लोक में जो बात की थी उसको थोड़ा वापस रिपीट कर रहे हैं कि अर्जुन भूल तो नहीं गया। मैं भी करती हूँ ना रिपीट ऐसे कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए। तो 20वें श्लोक में जो बात जहाँ से शुरू किया था, आदि मध्य अंत में मैं हूँ, आई एम द सबस्ट्रेटम, मैं ही आधार हूँ, वही बात वापस एक बार कह रहे हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, सृष्टियों का, एक सृष्टि नहीं है, बहुत है, आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है, इसलिए मैंने वो बनाया। सब एक ही है, दो तो है ही नहीं। जिसे दो दिखते हैं ना वो अज्ञान है, जिसे एक दिख जाए वो आत्मज्ञान है। इतनी छोटी यात्रा है। तुम्हें दो दिखते हैं अलग अलग, तब तक अज्ञान है तुम्हारा। तुम्हें उन दो की मौजूदगी में भी एक दिख जाए, दो की मौजूदगी में भी वो एक शक्ति दिख जाए, ये आत्मज्ञान। कुछ दृष्टि का भेद ही अलग हो जाता है। जैसे वो पीलिया होता है, उसकी आंखें कैसे अलग हो जाती है, सब कुछ पीला पीला नजर आता है। जैसे जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जैसे कुछ होता है ना, उससे कुछ होता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस, उसको लाल कलर भी हरा नजर आता है, ऐसा कुछ होता है। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, लाल रंग हरा कैसे नजर आ सकता है, लेकिन ये दृष्टि के अंदर कुछ कुछ हो गया है कि नहीं। जैसे वो क्या होता है, तुम्हारा कैटरेक्ट हो जाता है, उसको कुछ ऐसा अलग अलग दिखता है, कैसे हो जाता है, तो वो कुछ दृष्टि में फेरफार हुआ ना, इसलिए हुआ। अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या है, लाल रंग लाल ही है, लेकिन जैसे कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए क्या है, लाल भी हरा हो गया, हरा भी हरा, उसको लाल पट्टी दिखती नहीं। मालूम है कि नहीं तुम्हें, कलर ब्लाइंड होते हैं उनको ये जो रंगांध लोग बोलते हैं, इनके अंदर इनको लाल रंग हरा ही नजर आएगा, या वॉटेवर जो भी हो। सामान्य लोगों को लगेगा ये कैसे संभव है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उसकी आंख के किसी एक कोने में ऐसा कुछ है जिसके कारण वो डिस्टर्ब कर रहा है उसके उस पैटर्न को, इसलिए ऐसा हो गया। सिमिलरली जब हम इस अध्यात्म दृष्टि में आगे बढ़ते हैं तो जहां लोगों को सब अलग अलग दिखेंगे, ये अश्विन प्रभु, ये मीनू प्रभु, ये जयश्री प्रभु, ये गौतम प्रभु, ये आशीष प्रभु, ये राजेश प्रभु, जहां अलग अलग दिखेंगे वहां जिसकी दृष्टि पलट गई ना, ये ईश्वर, ये ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये ईश्वर, ये ईश्वर, सब ईश्वर। तुम कहोगे ये कैसे होता है, तो पागलपन है। तुम कलर ब्लाइंड को पागल कहते हो, तुम कलर ब्लाइंड को कलर ब्लाइंड बोलो, तुम पागल तो नहीं बोलोगे। इसी तरह तुम आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी बोलना, उसके इस पागलपन को पागलपन मत बोलना। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट जहाँ उसे सब कुछ एक ही दिखता है और इस कारण कोई राग और द्वेष ही नहीं होता। यहाँ पर क्या कहते हैं, सृष्टियों का आदि अंत मध्य मैं हूँ, विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या मैं हूँ। सब विद्या मुझ में से आई है, असीम असीक ऋषि सारी, तुम्हारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तुम्हारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तुम्हारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम्हारी कौन सी है आईपी यूनिवर्सिटी, सारी तुम्हारी यही है, तुम्हारी एमईटी यूनिवर्सिटी, सब आई किस में से है, उस एक में से। लेकिन मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ, जहां आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या सिखाई जाती है। विभूति है ये सत्संग। तो आइंदा तुम्हारे घर कोई आए ना मेहमान बाहर से, उसे ये मत कहना कि आओ दिल्ली की विभूति कुतुब मीनार दिखाने ले जाते हैं, लाल किला दिखाने ले जाते हैं, लोटस टेम्पल दिखाने ले जाते हैं। उन्हें कहना हम दिल्ली की विभूति सत्संग दिखाने ले जाते हैं। है हिम्मत बोलने की? उनको बोलना एक्चुअल विभूति क्या है कि जो अनुभूति के काम में आए, जो परम सुख और परम आनंद की। तुम लोटस टेम्पल देख के क्या परम सुख और परम आनंद आएगा? तुम्हें कुतुब मीनार और लाल किला देख के क्या कितना सुख मिल जाने वाला है? मेरे को तो उल्टा बहुत ही दुख आया जिस दिन मैं लाल किला देखने गई। तुम लोगों को लेके गई थी मैं, बच्चों को आओ तुम्हें लाल किला दिखाती हूँ, और हे भगवान क्या है लाल किला, खंडर देखने ले गए, खंडर देखने। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं मुझे जानना है, सारी विद्याएं मेरी है। लाल किला बनाने की विद्या भी मुझ में से आई है, कुतुब मीनार बनाने की विद्या भी मुझ में से आई है। आप लोग अब जो बिग बैंग बना रहे हैं ना, ये विद्या भी मुझ में से ही आई है। लेकिन मैं किस विद्या में रहता हूं? जहां अध्यात्म और ब्रह्म अनुभूति की बातें होती है, मैं उस विद्या में रहता हूं। मैं विभूति हूं, सब मुझ में से है, लेकिन मेरी फेवरेट तो ये है। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। 3 प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं, 3 प्रकार से, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प यानी
अपने पक्ष को मनवाना और दूसरे के पक्ष का खंडन करना, मैं राइट हूं तुम गलत हो, ये सबसे बेकार टाइप का। जल्प, दूसरा वितंडा, अपना कोई पक्ष ही नहीं है लेकिन दूसरों का आप खंडन करते ही जाना है, भाई अपनी भी कोई बात प्रूव नहीं करनी लेकिन तुमने जो बोला ना ये तो नहीं मानूंगा। होते हैं ऐसे शैतान, कहीं ऐसे शैतान होते, अपना तो नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारा भी, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है लेकिन तुम्हारी बात तो नहीं मानूंगा। पहला कैसा होता है, अपनी बात को मनवाता है लेकिन दूसरे की बातों का खंडन करता है। दूसरा कैसा होता है, अपनी कुछ मनवानी नहीं है लेकिन दूसरों को नो, ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। और तीसरा है जो वाद, बिना किसी पक्षपात के, अपना कोई पक्ष ही नहीं है, केवल सत्य के निर्णय के लिए, तत्व के निर्णय के लिए सत्संग आदि में वाद करना, ये वाद है। तो मैं कहाँ रहता हूं, इस वाद में, जहां तत्व निर्णय के लिए कराई जा रही है बात, सत्य के निर्णय के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारी मान्यताओं का खंडन कर दे, हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपनी मान्यता मनवा लें तुमसे, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो एक है, जो सत्य है, वो तुम्हारी अनुभूति में आ जाए। जब तुम्हारी चर्चा, देखो आत्मदर्शन की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें मौन में नहीं बिठाया, तुम्हारी चर्चा होगी, आत्मदर्शन तक जाने से पहले भी तुम्हारी चर्चा होगी, लेकिन तुम्हारी चर्चा का उद्देश्य देखना, इंट्रोस्पेक्ट, दूसरे की बात को निगेट करने के लिए कर रहे हो, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, या फिर केवल सत्य का निर्णय कराने के लिए कर रहे हो। करना, मौन होके मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ कृष्ण खुद कह रहे हैं उस वाद में मेरी विभूति है और उस विभूति से मेरी अनुभूति करना आसान हो जाता है। 33